उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 22। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं। यानी हम सदैव ऐसा व्यवहार करें जैसा कि हम हमारे लिए अपेक्षा दूसरों से रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। आप जैसा व्यवहार अपने साथ होता हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं, जिस आचरण की दूसरों से आशा करते हैं कि वैसा ही आप स्वयं भी दूसरों के साथ कीजिए। दूसरों के सुख में सुखी होने से मुफ्त में ही वह सुख प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, जिसको प्राप्त करने में बहुत खर्च करना पड़ता है। सुख के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यदि आप दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न हुआ करें, दूसरों की बढ़ती देखकर आनंद अनुभव किया करें, तो अनायास ही सुखी होने के असंख्य अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ कितना सुंदर सूत्र हमें गुरुदेव बता रहे हैं। जैसा हम अपने साथ होता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हमें कितने आनंद की अनुभूति होती है। तो क्यों ना हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें कि दूसरे को भी उतना ही आनंद प्राप्त हो जितना आनंद हमें प्राप्त होता है। और फिर हम दूसरों के, और फिर यहाँ बहुत सुंदर सूत्र यहाँ गुरुदेव क्या दे रहे, देखिए कि दूसरों के सुख में सुखी होने से मुफ्त में ही वह सुख प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम सुख इधर उधर बाहर ढूंढे फिरते हैं। अरे चलो शॉपिंग करने जाते हैं, उसमें सुख मिलता है। कभी फिल्म देखने जाते हैं, कभी गाने, और न जाने कितने कितने तरह के हम तिकड़म कहते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, और न जाने नाना प्रकार के उपक्रम किया फिरते हैं। लेकिन पता चलता है कई बार इतना सब करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली, मन को सुख नहीं मिला। तो गुरुदेव कह रहे कि कई बार या मिलता भी है, कई बार हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अपने पसंद की कोई चीज़ आती है तो हमें बहुत आनंद मिलता है। अरे हमने आज ये मूवी देखी, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद आया। हमने ये गाना सुना, हम ये कोई जगह देखने के लिए गए तो वो चीज़ हमें बहुत पसंद आई, हमें बहुत आनंद आया, उससे हमें बहुत दिल को सुकून मिला। तो कई बार क्या है, खर्च करके हमें वो सुख और सुकून जो है पाने के लिए हमको प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम किसी और को सुखी देख करके, और को खुश देख करके अगर हम खुश होना सीख जाएं, तो कह रहे हैं कि हमारे पास खुशी का जो है वो भंडार बढ़ता हुआ ही चला जाएगा, और हमें वो सुख जो है मुफ्त में ही मिलता हुआ चला जाएगा। उसके लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कह रहे हैं कि सुख के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत गूढ़ बात ये गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हमें सुख पाने के लिए वास्तव में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है कि हम क्या करें, किस प्रकार करें, कैसे करें कि हमें सुख प्राप्त हो, हमें आनंद प्राप्त हो। लेकिन अगर हम अपनी मनोवृत्ति ऐसी बना लें कि दूसरे अगर बहुत खुश हैं, आनंद में हैं, उनको देख करके हमारे मन में भी बहुत आनंद भर जाए और हम बहुत सुखी महसूस करना सीख लें, तो अनायास ही देखेंगे कि हमारे पास खुश होने के और सुखी होने के बहुत सारे अवसर जो हैं हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पास पड़ोस में, सगे संबंधी में, अपरिचित परिचित कहीं से भी हो, खबरें तो हमारे पास आती ही रहती। लोगों के पास खुश होने के, सुख होने के कोई ना कोई कारण तो होते ही रहते हैं। दूसरों की बढ़ती देख करके अगर हम आनंद का अनुभव करना सीख लें, तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सुखों का खजाना जो है वो बिल्कुल अपने आप ही भरता हुआ चला जाएगा। क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी अच्छा देखेंगे तो हमें उससे बहुत प्रसन्नता होगी, और हमारे अंदर वो आनंद जो है अपने आप ही सिमट करके भरता हुआ चला जाएगा। कहते हैं कि पास पड़ोस में, सगे संबंधियों में, परिचित अपरिचित में ईश्वर की कृपा से सुखदायक घड़ियों का आगमन हुआ ही करता है। यदि उनकी बढ़ती देखकर उदार हृदय व्यक्ति की नाई खुश होने की आदत डाल ली जाए, तो निस्संदेह अपने आनंद की सीमा अनेक गुनी बढ़ सकती है। जिसके घर में मुफ्त का माल आकर जमा होता रहता है, उसका घर अमीर बन जाना स्वाभाविक है। जिसको दूसरों के सुख में आनंद आता है, उसका हर घड़ी प्रसन्नता से परिपूर्ण रहना स्वाभाविक है। यही बताए कि किसी को भी खुश होकर के अगर हम खुशी होने की आदत डाल लें, तो हमारे आनंद का जो खजाना है वो कई गुना बढ़ सकता है। तो यहाँ उदाहरण दिया कि अगर किसी के घर में मुफ्त का माल आता रहता है और वो जमा होता रहता है, जिसके लिए उसे बिल्कुल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन उस व्यक्ति का खजाना बढ़ता ही चला जाता है। वो दिन पर दिन जो है वो अमीरी होता हुआ चला जाता है। उसी प्रकार
गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम इसी प्रकार मुफ्त में जो है वो सुख को जमा करते हुए चले, जहाँ से मिले बस सुख को, आनंद को बटोरते हुए चले जाएं, तो हम भी एक दिन ऐसे अमीर बन जाएंगे, हमारे पास आनंद और सुख का इतना बड़ा खजाना जमा हो जाएगा कि बस फिर तो बात ही क्या है। और हम क्या होगा, हम हर घड़ी प्रसन्नता के उस खजाने से लबालब भरे हुए बिल्कुल परिपूर्ण रहेंगे, हमें कोई चिंता की बात ही नहीं रह जाएगी। तो ये कह रहे कि यही यदि आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए आप लालायित हैं तो आत्म बुद्धि को जागृत करके अपना आत्म भाव दूसरों के साथ जोड़ दें, उनके सुख में अपने को सुखी करने का अभ्यास करें, तो जिसके लिए आप लालायित हैं उस वस्तु को आसानी से पा सकते हैं। और फिर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आनंद और सुख के लिए बिल्कुल मचल रहा हो, अरे क्या ऐसा हो कि जिससे मुझे सुख की अनुभूति हो, मुझे आनंद की अनुभूति हो, वो अगर इस चीज़ के लिए तड़प रहा हो, लालायित हो, तो और अगर उस व्यक्ति की आत्म बुद्धि को जागृत किया जा सके किसी प्रकार से, उसके अंदर ये भाव जागृत हो जाए उसके आत्मा के अंदर कि वह अपनी आत्मा के भावों को अन्य व्यक्तियों के भावों के साथ वो जोड़ सके, जोड़ ले, और ऐसा अभ्यास अगर अपने अंदर बना ले कि मैं दूसरों के सुख को देख करके मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं दूसरों के सुख को देख करके मैं बहुत खुश होऊंगा और ऐसा समझूंगा कि उसकी भी खुशी जो है वो मेरी ही खुशी है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा भाव विकसित हो जाए तो जिस खुशी को पाने के लिए हम लालायित हैं, मचल रहे हैं, वह खुशी जो है हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने विचारों को, मनोभावों को, अपनी बुद्धि को बदलने, कन्वर्शन करने की आवश्यकता है। कि अब तक जो हम चल रहे थे उस वहाँ से बस अपने विचारों को जहाँ हमने बदला, विचार परिवर्तन बार बार कहते हैं, विचारों में क्रांति लाने की बात बार बार कहते हैं, विचार क्रांति अभियान। तो उसका भी सूत्र ये है कि जब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। तो जैसे ही हमारे विचार, जिस चीज़ के लिए अभी हम लालायित हो रहे हैं, मचल रहे हैं, अरे हमें कैसे प्राप्त होगा, जरा सा हमने अपने विचारों को बदला, जरा सा हमने अपने भावों को बदला, तो जो चीज़ हमें बहुत मालूम पड़ता था कि बड़ी कष्ट से मिलेगा, बड़े दुख से मिलेगा, वो देखेंगे कि वह तो सहज ही हमारे सामने उपलब्ध था, वो उसको हम हासिल कर सकते थे, लेकिन बस हमारे को नज़रिया बदलने की देर थी। जहाँ कहते हैं ना कि नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, कि बस जैसे ही हमारे मनोभाव बदले वैसे ही वह सुख आकर के हमारे सामने उपस्थित हो गया। वाटिका में खिले हुए पुष्पों को देखकर, सुंदर चित्रों को देखकर, मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को देखकर आपका चित्त प्रसन्न हो उठता है। जड़ पदार्थों का वैभव देखकर दिल की कली खिल उठती है। तो क्या कारण है कि चैतन्य स्वजातीय प्राणियों के उत्कर्ष पर हृदय आनंद से पुलकित नहीं होता? बहुत गंभीर प्रश्न यहाँ गुरुदेव ने उठाया है कि जब हम जाते हैं, बाग में जाते हैं, तो वहाँ खिले हुए फूलों को देख करके, सुंदर सुंदर चित्रों को देख करके, बहुत अगर मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है, हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है। हम उसको एकदम अनुभव करते हैं कि अरे खिला हुआ फूल रहता है, बहुत सुंदर गार्डन में चले जाएं तो हम 4 आदमियों से जरूर कह भी लेते हैं, अरे ये बगान बहुत सुंदर था, कितने उसकी सुंदरता का वर्णन बखान ना जाने कितने लोगों से कर लेते हैं। यानी खुद भी प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता को और लोगों के साथ बांटते भी हैं कि हम गए तो हमें बड़ा आनंद आया, ये फूल कितना सुंदर है, हम 4 को बताते हैं, अरे ये फूल बड़ा अच्छा था, उसके बारे में चर्चा करते, उसकी सुगंध ऐसी थी। तो कह रहे हैं गुरुदेव, ये तो जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थों की सुंदरता को देख करके, इन पदार्थों का वैभव देख करके, वाटिका में तरह तरह के फूल क्या है, वहाँ प्रकृति का वैभव अपने संपूर्ण रूप में होता है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता की बात आती है। यानी ये जो जड़ पदार्थों का वैभव है उसको देख करके जब हमारे मन की कली खिल जाती है, मन के अंदर आनंद का स्रोत फूट पड़ता है, झरना फूट पड़ता है, आनंद आ जाता है, तो क्या कारण है कि चैतन्य स्वजातीय प्राणियों के उत्कर्ष पर हृदय आनंद से पुलकित नहीं होता? कि जो हम मनुष्य हैं और भी दूसरे भी हमारे सभी स्वजाति हैं, जो मनुष्य हैं, जो चैतन्य हैं, जड़ पर तो इतनी प्रसन्नता, लेकिन जो चैतन्य हैं उनके उत्कर्ष पर, उनकी प्रसन्नता को देखकर हमारे हृदय में आनंद की पुलकन क्यों नहीं उभरती, क्यों नहीं आती, क्यों नहीं हमारा आनंद से हृदय बिल्कुल खिल उठता है? कारण बता रहे हैं, ईर्ष्या, डाह, कुढ़न, जलन के दुर्गुणों को यदि आपने अपना नहीं लिया है तो कोई कारण नहीं
कि अपने सुखी पड़ोसियों के सौभाग्य पर आनंद प्रकट ना करें। वही कह रहे हैं कि हमारे अंदर कौन सी भावनाएं रहती हैं जिसकी वजह से हम जड़ पदार्थों में तो आनंद ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम चैतन्य पदार्थों के अंदर आनंद नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमारे अंदर ये जो गलत भाव विचार हैं, क्या है? ईर्ष्या, डाह, कुढ़न, जलन, यानी ऐसी भावनाएं दूसरों को देख करके हमारे मन में ऐसे ऐसे कुविचार आने लग जाते हैं। अरे तब जब जहाँ कुविचारों का स्थान होगा वहाँ पर आनंद का स्रोत आखिरकार आएगा तो कैसे आएगा? वे कह रहे हैं कि अगर ये सारे विचार मन के अंदर नहीं है तो कोई भी ऐसी वजह हो ही नहीं सकती, कोई ऐसा कारण हो ही नहीं सकता कि हम अपने पड़ोसियों के सुख को देखकर उनके सौभाग्य पर आनंद प्रकट ना करें। यानी हमारे अंदर हमें सब गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि यह आनंद क्यों नहीं आता व्यक्ति के मन में, जब उसके अंदर ऐसे ऐसे गलत भाव विचार उसके अंदर होते हैं, तभी वह व्यक्ति दूसरों के सुख में सुख नहीं ढूंढ पाता, दूसरों के सुख में आनंदित नहीं हो पाता। वह जड़ चीज़ों को देख करके तो आनंद अनुभव कर लेता है, लेकिन चैतन्यता में जहाँ उसको सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वहाँ से वो आनंद को नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न ऐसी भावनाएं उसके अंदर में बैठी रह जाती हैं। अरे कैसा हो गया उसके अंदर, लेकिन ये नहीं देखता कि उसके पास वो चीज़ें आई तो उसके लिए वो पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं करता, किस प्रकार से उसको ये प्राप्त हुआ है। अगर हम भी प्रयास करें तो हमें भी अवश्य मिलेगा। ये नहीं सोचता, उसके बदले में बस उसको देख करके कुड़ता रहता है, मन ही मन जलता भूनता रहता है और अपने आनंद को नष्ट किए फिरता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर ही आनंद का स्रोत कभी भी नहीं आ सकता है। यही हमें गुरुदेव ने बताया है। हम सब भी प्रयास करें कि हम सब के अंदर भी गुरुदेव ऐसी आत्मबुद्धि का जागरण करें कि हम हर चीज़ में जड़ चेतन, हर चीज़ में जो है हम खुशी तलाश पाएं, हमें बाहर कहीं ढूंढने का प्रयास ना करना पड़े। हम सब के अंदर ऐसी आत्मबुद्धि का जागरण हो जाए कि हर जगह से हम सिर्फ और सिर्फ सुख ही देखें और आनंद का खजाना अपने अंदर बटोरते फिरें, खुद भी प्रसन्न रहें, औरों को भी प्रसन्न रखें। इसी के साथ आज का स्वाध्याय विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।